आज की वीडियो के आखिर पे हम खाएंगे एक पुरतकल्लुफ़ खाना, लेकिन उससे पहले होगा बहुत कुछ, और उस बहुत कुछ में होगी सबसे पहले स्विमिंग। हाँ जी, और स्विमिंग के अलावा होंगी बहुत सारी ढेर सारी बातें, और इस एक्सपीरियंस को हमने कैसे एंजॉय किया ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द टॉप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत। माशाल्लाह। आज हम एक वंडरफुल फैमिली एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप भी इसको एक्सपीरियंस करें और हमारा इसके साथ लिए दें। हाँ, और इसके लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। लेकिन आप लोगों ने आवाज़ की तरह सो नहीं जाना वीडियो देखते हुए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरा हौसला बढ़ेगा दामन जो थाम ले तू। रख दो जो हाथ दिल पर, रख दो जो हाथ दिल पर मेरा दम निकल न जाए। जब आपको मालूम हो कि मंजिल खूबसूरत है और अगर सफ़र भी खूबसूरत हो जाए तो ज़िंदगी का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफ़र हमेशा से बहुत खूबसूरत रहे हैं, हमने बहुत एंजॉय किया है। और ये रही हमारी मंज़र, ये 5 स्टार होटल है ग्रैंड मिलेनियम, जिसमें हम आ चुके हैं। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जिज़ान में ये मौजूद है, जिज़ान यूनिवर्सिटी के साथ। एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा था ये, और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग देखिएगा। चूँकि सऊदी अरब में ईद पे बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, तो इस वजह से हम अपने बच्चों को इस बोरियत से बचाने के लिए ग्रैंड मिलेनियम ले आए, ताकि वो यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करें और वो फ़न करें। तो हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बच्चों ने खूब स्विमिंग की। और स्विमिंग आती नहीं है, लेकिन मुझे आती है। इनके अलावा हमें स्विमिंग नहीं आती, लेकिन हम लोगों ने फिर भी की जैसी भी आती थी। लेकिन यहाँ पे सारी फैमिलीज़ आई हुई थी अपने बच्चों को लेके, और यहाँ पे देखे ना मैं मैं बस इंतज़ार कर रही थी अपने मियाँ का कि मुझे कुछ स्विमिंग सिखा दें। लाल मेरी पत रखियो। आवाज़ शुरू में इतना डर रहा था, ये नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने ना इसका ये डर ख़त्म किया, और उसके बाद जो इसने एंजॉय किया, इसको कन्विंस किया कि तुम राशियों के बाल नहीं हो। फाइनली इसके लिए मैंने ट्यूब लाई, और इस ट्यूब में इस अपनी लाइट को डाल के हमने पानी में डालने की कोशिश की। बहुत रोया, लेकिन जब ये चला गया पानी के अंदर, उसके बाद तो ये मछली बन गया था। सही बात है, इसका डर ऐसा ख़त्म हुआ ना, फिर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे बच्चे। ज़िंदगी के हर काम में पहले माँ को अपने बच्चों के साथ झगड़ना पड़ता है, और ये माँ वही कर रही है, अपने बच्चे के साथ झगड़ रही है। ये आवाज़ की बैप्टाइजिंग हो रही है, इसको मरासी से राजपूत बना रहे हैं हम। और ये बन चुका है राजपूत। अब जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, सुनाएं। तो ऐसे है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ वालिदैन के बताए हैं औलाद के लिए, उनमें से नंबर 1 तालीम, फिर तरबियत और उनकी शादी है। लेकिन उसके अलावा अहादीस में भी कुछ फ़राइज़ बताए गए हैं। उसमें से एक है नेज़ा ज़नी, दूसरा है तलवारबाजी, और तीसरा है तैराकी। तो तैराकी सिखाना बच्चों को हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि जिस चीज़ का हुक्म अहादीस में और कुरान में आ गया वो हम पे फ़र्ज़ है, वाजिब है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को तैराकी भी सिखाएं, और जहाँ तक हो सके दीगर अहकामात पे भी अमल करें।
भैया आपने ये स्विमिंग कैसे सीखी है? ओए मैं तो शार्क के साथ तैरा हुआ हूँ, मैं समंदरों के अंदर गया हूँ, आप जेलस होती रहे बस। नहीं ना सीखी आपने वक्त पे। अच्छा, आपको शार्क मछली ने सिखाई है, इसका मतलब है? ले, उसने मुझसे सीखी है। अच्छा। 5 minutes ago this guy was afraid of getting into the water, और इस वक्त इसकी हालत ये है कि ये बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। लीजिए जी, खाने का टाइम आ गया और मैं आपको बताता चलूं कि मेरी सजेशन थी कि हम खाना स्विमिंग के बाद खाएं, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा खाना स्विमिंग के बाद खाएं, वरना आपको उल्टियां होती रहेंगी और ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये सजेशन बिल्कुल ठीक दी थी, वरना मैं तो कह रही थी कि पहले खा लेते हैं। हमने खाना खाया, खाना बहुत मज़े का था। खाना खाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिज़र्ट्स थे, तो हमने यहाँ से चीज़ केक वगैरह खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह भी थे, और इन्होंने बुफे बहुत अच्छा लगाया हुआ था। आई लाइक द लैम्ब। लैम्ब बहुत मज़े का था इनका, और मुझे इनके चीज़ी पोटैटो पसंद आए थे। ये कार भी आलू तो बाहर भी आलू। सो हमारे हसीन सफ़र का इख्तिताम हुआ यहाँ पे। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें। बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।